अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज बच्चों के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है जी मैश्ड पोटैटो स्टिक्स। बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको और आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए और उनको अच्छी तरह से उबाल लिया। अब इनको मैशर की मदद से मैं मैश कर रही हूँ और हमें इनको इतना मैश करना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली ना रहे। और देखिए मैंने इनको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैशर से हम जो आलू चिपके हुए वो भी उतार लेंगे और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो रहने दें। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 3-4 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ जी कॉर्नफ्लावर। और ये कॉर्नफ्लावर भी चला गया। अब हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं शेल्फ पे इसको बेलूंगी। शेल्फ पे मैंने कॉर्नफ्लावर ही स्प्रिंकल किया है और अब हम इसको रखेंगे आलूओं को और बेलने की मदद से हम इसको बेलेंगे। इसे हमें बेलना है अच्छी तरह से, इक्वली हमें इसको हर साइड से बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। और ये थोड़ा सा ऊपर भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया कॉर्नफ्लावर ताकि ये चिपके ना बेलने के साथ भी, और नीचे भी इसलिए किया कि शेल्फ के साथ ना चिपके, हम इजीली इसको उठा सके शेल्फ से। और बस ये बेल लिया मैंने जितना बेलना था। और अब मैं इसकी स्टिक्स काटूंगी। ये देखें जी, बस इस तरह से हमें इनको काटना है। बस एहतियात से काटना है ताकि ख़राब ना हो। पतली पतली सी इसकी हमें ये कतलियाँ काट लेनी है। आप चाहें तो किसी भी शेप में इनको बना सकते हैं, किसी भी शेप में इनको काट सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा शेप से हटके है बाहर उसको मैं उतार दूंगी ताकि हम इसको बाद में यूज़ कर सकें। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा से इनको बेल के हम इनकी पतली पतली स्टिक्स काट लेंगे। और ये बस मैं सारी स्टिक्स काट रही हूँ इसकी। और देखें जी मैंने छुरी की मदद से सारे पीसेस को काट लिया और अब मैं प्लेट में रख रही हूँ। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे पे और अभी मैं प्लेट में उतने ही पीसेस रखूंगी जितने मुझे फ्राई करने हैं। इनको हमें डीप फ्राई करना है। एहतियात से उठाना है इनको ताकि ये टूटे ना। ऑयल गर्म हो चुका है, बस एक एक करके हम इनको डालते जाएंगे ऑयल में बाज़ औक़ात में अटक जाती हूँ बीच में, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। और देखें मैंने इसकी कतलियाँ जो हैं वो डाल दी हैं बीच में। और हमें अभी नहीं, इनको फ़ौरन से नहीं हिलाना, थोड़ा सा पकने के बाद हिलाना है। और देखें जैसे ही कलर आया तो मैंने इनको हिलाया, फ़ौरन से नहीं हिलाया। फ़ौरन से हिलाएंगे तो इनके टूटने का ख़तरा है। और ये देखें अब अच्छे से फ्राई हो रही हैं। और बस थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और इनको निकाल लेंगे। ये ज़बरदस्त सी हमारी पोटैटो स्टिक्स हो चुकी हैं तैयार। बहुत मज़े की होती हैं। आप इनको केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। बच्चों को तो ख़ास तौर पे, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक से खाते हैं वो। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बस एक एक करके पीसेस को डालते जाएंगे पैन में। और बस फ़ौरन से इनको नहीं हिलाना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। फ़ौरन से हिलाएंगे तो फिर आप मेरा जिम्मा नहीं है, वो टूट जाएंगे, वो आपके अपने ऊपर होगा। और ये सारे मैंने पीसेस डाल दिए हैं और इनको भी थोड़ा पकने के बाद हम हिलाएंगे। और ये देखें थोड़ा सा पक चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कराऊंगी और हर साइड से हम इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। कलर आप डार्क रखना चाहें, लाइट रखना चाहें, ये आपकी अपनी पसंद के ऊपर है।
और सेकंड बैच भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको भी अब हम निकाल लेंगे। ये देखें थोड़ा सा डार्क कलर, मुझे थोड़ा सा डार्क कलर अच्छा लगता है और इसीलिए मैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा फ्राई करती हूँ। ये भी मैंने पेपर टॉवल पे निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर टॉवल के अंदर चला जाए। तो आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी हो चुकी है हमारी तैयार और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब हम इनको टेस्ट करके बताते हैं आपको कि ये कैसे हैं। और यकीन माने बहुत ही मज़े की हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ज़रूर बना के दीजिएगा अपने बच्चों को, आपके बच्चे आपसे बार बार कहेंगे बनाने के लिए। और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इनको शेयर किया करें। और अब नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।